तो एक बार की बात है भाई, एक गांव में बहुत ही मतलब सभ्य मनई, बहुत ही जो लोगों की इज्जत करते थे, जिनकी मान सम्मान होती थी चारों तरफ। मतलब कोई भी पर्व हो या कोई बड़ा ऐसा धार्मिक चीज़ हो, बिना उनसे पूछे आज्ञा से कोई काम नहीं होता था, उनकी आज्ञा लेना ज़रूरी समझा जाता था। उन्होंने क्या काम किया भाई, और बहुत सारे इज्जत कमाया। इज्जत कमाने के बाद बाहर उनके लड़कों ने भी इज्जत कमाई, नौकरी वोकरी करने लगे। बाहर जाके घर और बनवा लिए, शहर में जाके, गांव से हट के शहर में जाके। तो फिर शहर में रहने लगे। तो शहर में रहने लगे तो उनके अंदर थोड़ा सा एक अहम आ गया कि भाई गांव से उठ के हम शहर में आ गए हैं, तो थोड़ा मान सम्मान भी है और पैसा कौड़ी भी है। तो उनके मन में पता नहीं क्या कैसे खुरापात ही सूझी, या किसी के कहने पे गांव में आकर उनकी जो ज़मीन थी, जहाँ पे वो अपना धंधा करते थे, जहाँ पे वो अपना क्या कहते हैं धान गेहूँ बोते थे, वहीं पे उसी ज़मीन पे, अपने ही ज़मीन पे गांव के पास में ही खुलवा दिए सुअर बारह खुलवा दिए, किसी के हैंड ओवर दे दिए किसी के हाथ पे। पता नहीं क्या उनके दिमाग में समझा। उसके बाद जब वो लोगों ने पूछा ये क्या खुलवा रहे हो आप, तो उन्होंने बोला कि ये मशरूम की खेती करने के लिए मैं यहाँ पे खुलवा रहा हूँ। उसके बाद तो गांव वाले ने कुछ बोला ही नहीं। उनको पहले पता चल जाता यहाँ सुअर बारह खुल रहा है तो कोई ना कोई एक्शन लिया जाता। तो गांव वालों को तो बताया गया कि मशरूम की खेती होगी यहाँ पे। तो गांव वाले ने बोला चलो अच्छी बात है भाई, मशरूम की खेती होगी, खेती वैसे भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा खेती करें। उसके बाद में पता चला बन उन गया, तो यहाँ सुअर उअर आके गिरने लगी, सुअर बारह खुल गया। उसके बाद जब उनसे बोला गया कि तुमने अच्छा नहीं किया, सुअर बारह यहाँ खुलवा दिए, यहाँ से हट के वहाँ चले गए। तो उन्होंने बोला जिसकी जो औकात, जो करना हो उखाड़ना हो उखाड़ लो, अब खुलना तो खुल ही गया, जो आएगा हम समझ लेंगे। उसके बाद ये ऐसी उनकी बोल भाषा ही बदल गई भाई। तो गांव वालों ने ये हुआ कि चलो छोड़ो हटाओ, उनकी खेत है वो अपना खुलवा लिए। तो बीतता गया महीने 2 महीने होने के बाद भाई वो गंध करने लगा। उनका मलमूत्र जो सुअर का रहता था, पीछे गड्ढा खुदा था, उसी गड्ढे में तब पूरा था मलमूत्र में से। फिर गांव वालों को भाई फिर बुरा लगने लगा, उन लोग को गंध आने लगी। तो गांव वालों ने आवाज़ उठाया, पूरे गांव वालों ने इकट्ठा होकर पंचायत की। पंचायत करने के बाद ये हुआ कि इसको भाई हटाया जाए यहाँ से। तो उनको बुलाया गया, उनसे बोला गया कि ऐसी सी बात है। तो पहले तो वो आनाकानी करने लगे कि जिसको जो करना हो कर ले, नहीं हटेगा। बाद में जब गांव वालों ने एप्लीकेशन दिया और बाद में फिर से पंचायत हुई, उनको बुलाया गया, उनके पिताजी को बुलाया गया। तब जाके वो बोले कि उनके पिताजी बोले कि हमको मालूम ही नहीं था हमारा बेटा क्या कर रहा है, क्या खुलवा रहा है, हमको पता होता तो हम हटवा देते। फिर उनके बेटे ने भी वो बोला कि हाँ अब खुल गया है तो क्या, अब ऐसे ऐसे आनाकानी करने लगे। आखिरकार गांव वालों को प्रेशर करने पर वो मानने गए भाई। उसके बाद वो उसमें में लड़ाई झगड़ा भी हुआ बहुत, पंचायत वंचायत उठी, उनकी चारों तरफ धाधा हो गई। जो इज्जत बनाए थे, इज्जत की एकदम वाट लग गई चारों तरफ। उनका मतलब जात के मौर्य थे, सब पासी पासी कहने लगे। और जहाँ जाते उनको ना कोई पानी पूछता, ना कोई उनसे नमस्ते करता, उनका मतलब एकदम बेइज्जत करते। तो उन्होंने फिर सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई, इसको हटवाना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको हटवाया भाई। जिसको लीज पे दिए थे उससे बोले, वो भी आनाकानी कर रहा था। फिर गांव वालों ने बटोर के उनको समझाया गया कि यहाँ से हटाओ। फिर आखिरकार आज ऐसा समय आ गया है भाई कि वो जगह जहाँ पे सुअर बारह खुला था, वो जगह एकदम क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये जगह है, ये यहाँ पे बना था, कल जेसीबी आई पूरा तोड़ ओड़ के गिरा दी भाई, और यहाँ से सुअर उगर पूरा चला गया है। तो यही कहते हैं ना कि आदमी का समय रहता है भाई, गांव से बैर रख करके आप कहाँ जा सकते थे। सोचे थे कि बाहर जाएंगे, बाहर रहेंगे, गांव से बैर क्या, गांव हमारा क्या कर लेगा। अब यहाँ पे वो रहते नहीं हो, गंध तो उनको आती नहीं है, जो गांव में है उनको गंध आती है, तो परेशानी उनको होगी। यही सोच के वो वहाँ पे खुलवाए थे। इसीलिए बोला गया है भाई, गांव से बैर करके आप कभी नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते। तो ऐसा काम मत किया करो कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ गंदगी मचा दो, यहाँ सुअर बारह खोल दो। तो आखिरकार वो रंग लाई, गांव वालों की मेहनत रंग लाई, और आज ये हट गया।